नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हमने जो है केमिस्ट्री का क्लास 9 का इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर करना है। चैप्टर 2 है, ये तीसरा पार्ट होगा हमारा और हम इसमें ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। तो कल के अगर लेक्चर नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन में देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने जो है सॉल्यूशन और आपको मैटर के जो मिक्सचर है उसके बारे में बताया था कि मिक्सचर कितने टाइप का होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने उसमें आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में देखिएगा उसको, ठीक है। और इस लेक्चर को करने से पहले जो है हम आपको बता दो कि हमारी एक जीके ट्रिक ऐप भी है। तो इस ऐप पे आपको जो है नोट्स जो है प्रोवाइड हो जाएंगे। जैसे आप HPSSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या HPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन दोनों एग्जाम से रिलेटेड जो है आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के जो है नोट्स आपको जो है प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये जो नोट्स है आपको 220 रुपीज में आपको परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है। साथ साथ जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो सीटेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी की जो नोट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे 200 रुपीज में इसी ऐप के ऊपर। या फिर आप टेट या TGT मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर आपको 30 रुपीज में प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैंने, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी नोट्स के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लीजिए इसको। तो अभी हम जो है चलेंगे चैप्टर की ओर। तो आज जो हमने बात करनी है वो केमिस्ट्री में क्लास 9 का जो है चैप्टर 2 और उसका जो है पार्ट 3 की बात करेंगे, जिसमें हम ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। देखो कल के वीडियो में हमने जो है सॉल्यूशन के बारे में बात करी थी। तो जो भी सॉल्यूशन होता है, जो आपका सॉल्यूशन होता है, उसी को हम ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, उसी को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन हम जो है उसी को बोलते हैं। अब देखिए जो सॉल्यूशन होता है, सबसे पहले बता दूं कि ये एक तरह से होमोजेनस मिक्सचर है। जो ट्रू सॉल्यूशन है वो आपका होमोजेनस मिक्सचर है। इसमें जो है वो जो कंपोनेंट होता है वो आपका एक ही फेज में होता है। जैसे आपका सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। सिंपल सी बात है कि अगर मैं वाटर के गिलास में सॉल्ट डालूंगा तो वाटर जो है उस सॉल्ट में जो है पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो वो क्या है, आपका होमोजेनियस मिक्सचर है। उसमें कंपोजिशन जो रहेगी वो लाइफ टाइम जो है वो सेम ही रहती है। तो ट्रू सॉल्यूशन भी ऐसा ही सॉल्यूशन है जो कि एक तरह से होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, अब देखो जैसे हमने वाटर में सॉल्ट में लाया हुआ है तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो काफी जो है स्मॉल है। सॉल्यूशन इज स्मॉल और उनका जो साइज है कितना है, वो 10⁻⁻⁹ मीटर के आसपास देखने को मिलता है। यानी कि इसका जो साइज है वो आपका 10⁻⁹ मीटर से नीचे जो है वो रहता है, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रू सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर जो है मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट को एक तरह से याद रख लीजिए कि अगर मैं उसको ट्रू सॉल्यूशन को छानने की कोशिश करूं या देखने, हम उसको जो है बिल्कुल भी देख नहीं सकते, ठीक है। बिल्कुल भी जो है हमको वो दिखाई नहीं पाएगा। मान लो हमने ये जो है गिलास लिया है, उसमें अगर वाटर डाला है और वाटर में हमने जो है सॉल्ट डाला हुआ है, तो यानी कि उसके जो है काफी जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो होते हैं, जो को हमको जो है माइक्रोस्कोप की मदद से जो है वो दिखाई देते हैं। यानी कि हमको दिखाई नहीं देते, वो ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जो है हम वो उससे देख सकते हैं, ठीक है। अब चौथा पॉइंट जो है यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्ट्रेशन से जो है वो सेपरेट नहीं होते। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब देखिए फिल्ट्रेशन की टेक्निक क्या होती है। अगर मैं इस पानी को छानना चाहूं, ट्रू सॉल्यूशन को छानने की कोशिश करूं, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो जो है वो फिल्टर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उसका जो साइज है वो काफी ज्यादा स्मॉल है और वो जो है वाटर के साथ जो है वो बिल्कुल भी फिल्टर नहीं हो सकते,
ठीक है। तो पार्टिकल्स जो है वो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। और एक और चीज याद रखना है कि आपको डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। फिफ्थ ऑफ पोर्शन क्या है इसका, डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट में मैं आपको बाद में आऊंगा, क्योंकि इस पॉइंट को जो है जानने के लिए हमको ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और हमको सस्पेंशन के बारे में याद रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ इतना से याद रखो कि जो ट्रू सॉल्यूशन है वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। एग्जांपल क्या दिया है मैंने आपको, यहाँ पे सॉल्ट इन वाटर दिया है। तो देखो ट्रू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। पार्टिकल जो साइज होता है वो काफी ज्यादा छोटा है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन होता है, या फिर पार्टिकल्स जो है वो आपके जो बीम होती है लाइट की उसको स्कैटर नहीं कर पाते हैं। अब इसका रीजन क्या होता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी चलते हैं आगे। अब देखो ये हमने ट्रू सॉल्यूशन किया, अब हम जो है बात करेंगे आपके कोलोइडल सॉल्यूशन की। इसकी बात करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन की, ठीक है। अब देखिए कोलोइडल सॉल्यूशन जो है, अब समझ लीजिए कि ये कोलोइडल सॉल्यूशन किस वर्ड से बना है, कोलोइड से बना है, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, ठीक है। अब ये वाटर है, अब इसमें जो है हमारे को जो है ये पार्टिकल्स थोड़े जो है ट्रू सॉल्यूशन से जो है वो बड़े दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बड़े जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर याद रखना है पार्टिकल साइज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन रेंजेस बिटवीन 10⁻⁻7 टू 10⁻�9 मीटर। तो मतलब इनका जो पार्टिकल साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन से जो थोड़ा सा बड़ा है, और उनका जो साइज जो है आपका 10⁻⁻7 से 10⁻⁻�9 के बीच में फॉल करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। अभी देखिए जो ट्रू सॉल्यूशन था आपका वो ट्रांसपेरेंट था, ठीक है। अब ये जो ये आपका सॉल्यूशन जो है आपका ये ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसलूसेंट ये सॉल्यूशन है। अब देखिए अगर मैं इस पानी को छानने की कोशिश करूं, ठीक है, इस मतलब समझ लो कि इसके जो पार्टिकल्स है वो काफी ज्यादा बड़े हैं, और हमको जो है ये काफी जो है हद तक जो है ये दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। मैंने वही बात करी कि हमको ये जो है नेक्ड आई से दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो साइज है वो पार्टिकल्स का वो काफी थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए ये ट्रांसलूसेंट है। तीसरा पॉइंट आते हैं जब हम, तो इसमें ये चीज देखेंगे कि these particles cannot be separated by filtration। ये जो पार्टिकल्स हैं वो जो है सेपरेट नहीं की जा सकते फिल्ट्रेशन से। कुछ पार्टिकल्स तो सेपरेट हो जाएंगे थोड़ा सा साइज अगर बड़ा हुआ, अगर कुछ किसी का साइज जो है छोटा हो सकता है तो वो जो है वहां पर जो है सेपरेट नहीं की जा सकते फिल्ट्रेशन की मदद से। तो वहां पर जो है एक स्पेशल टेक्निक यूज करती है, उसका टेक्निक का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या टेक्निक है वो? सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक है, ठीक है। जनरली जो क्रीम निकालने के लिए जो यूज होता है तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक ही यूज होता है। तो वहां पर जो है आपको याद रखना है कि कोलोइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए, उसके पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए जो है हम फिल्ट्रेशन की टेक्निक का यूज नहीं कर सकते, वहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक का यूज हम करते हैं, ठीक है। यहां पर एक और चीज देखें, इट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। देखो ये जो पार्टिकल्स है आपके कोलोइडल सॉल्यूशन वो स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को, ठीक है। अभी ये जो स्कैटरिंग जो है मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया जो है वो आपकी टिंडल इफेक्ट की प्रक्रिया है, ठीक है। इसके बारे में हम जो है लास्ट में चर्चा करेंगे। तो ये जो याद रख लो कि ये जो सॉल्यूशन है वो आपका स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये देखो पार्टिकल साइज जो है वो कोलोइडल सॉल्यूशन का जो है रेंज करता है 10⁻⁻7 से 10⁻⁻9 मीटर के बीच में, ट्रांसलूसेंट होता है। और यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन की वजह से जो है सेपरेट नहीं की जा सकते, वहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन की स्पेशल टेक्निक यूज करनी पड़ती है, और इसकी जो पार्टिकल्स है वो स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को और टिंडल इफेक्ट को शो करता है। टिंडल इफेक्ट के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो तीसरा जो हमारा जो है वो है हमारा पास सस्पेंशन।
क्या है हमारे पास, सस्पेंशन, सस्पेंशन, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स। क्या बोल सकते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अब सस्पेंशन में आप चीज याद रखें कि हमारे को वो जो क्लियरली विजिबल होंगे, जो हमारे को क्लियरली विजिबल होंगे, मान लो ये हमारे पास वाटर है, ठीक है, तो वाटर में हमने जो है मान लो कोई वो डाल दी है, रेत डाल दी है, ठीक है, या बजरी डाल दी है, तो उसके जो पार्टिकल्स है इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं कि हमारे को जो है वो क्लियरली जो है विजिबल होते हैं। तो पार्टिकल्स, पार्टिकल साइज रेंजेस बिटवीन रेंज इज वेरी लार्ज, दैट इज अबव 10⁻⁹ मीटर। यानी कि जो पार्टिकल का साइज है इसमें वो रेंज करता है आपका 10⁻⁹ मीटर से अबव, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये ओपेक होते हैं, ओपेक होते, ओपेक का मतलब क्या होता है कि आप आर पार जो है इसमें नहीं देख सकते, कि ये पार्टिकल जो है वो इतने कंजस्टेड, इतने बड़े होते हैं कि आप उसमें से आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब देखिए इसके पार्टिकल जो है इतने बड़े हैं कि उसको हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आप याद रखिए, ठीक है, इट कैन बी स्केटर द बीम ऑफ लाइट, इट कैन बी स्केटर द बीम ऑफ लाइट। तो ये जो है वो स्केटर कर सकते हैं बीम ऑफ लाइट को, ठीक है, और टिंडल इफेक्ट को ये शो कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये तीन हमने जो है चीजें करी थी, ट्रू सॉल्यूशन, आपका कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, नॉर्मल जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और तीनों में एक चीज आपको याद रखनी है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो आपका होमोजेनस होता है। क्या होता है, होमोजेनस होता है। और जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है आपका वो आपका हेटेरोजेनस होता है, ठीक है। और आपका जो सस्पेंशन होता है वो आपका हेटेरोजेनस होता है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में आप याद रखें मिल्क आता है आपका, क्या आता है, मिल्क, मड इन वाटर आता है, मड इन वाटर आता है। और सस्पेंशन में याद रखना है आपने कि आपके यहां पर जो है सॉइल इन वाटर, सॉइल इन वाटर यहां पर एग्जाम्पल आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको यहां से बनते हैं। तो इसमें डिफरेंस आपको आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की, कि वाई जो है ट्रू सॉल्यूशन जो है वो बीम ऑफ लाइट को स्केटर नहीं करता और कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन जो है बीम ऑफ लाइट को स्केटर करते हैं। अब देखिए मैं यहां पर एक जो है ट्रू सॉल्यूशन ले रहा हूं, ठीक है, ये हमने जो है वो पूरा का पूरा ट्रू सॉल्यूशन लिया है। अब देखो इसमें हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, क्या है, इसमें हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो हमारा है वो है हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है कि यहां पर जो है वो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, क्या है, बड़े बड़े पार्टिकल्स है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो ये हम क्या बोल सकते हैं इसको, कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां पर है हमारा, ये है हमारा आपका सस्पेंशन। यहां पर जो है वो काफी बड़े बड़े पार्टिकल्स जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हमने क्या किया है, यहां पर एक टॉर्च लगाई है, ठीक है। अब जब टॉर्च की बीम देखेंगे तो आपका वो ट्रू सॉल्यूशन से पास नहीं होती है, कोलोइडल सॉल्यूशन से जो है वो पास हो जाती है और यहां से भी थोड़ा थोड़ा जो है वो पास हो जाती है। अब ऐसा क्या होता है कि वो ट्रू सॉल्यूशन से पास नहीं होते, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन से पास हो जाती है। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि जो लाइट को स्केटर करने के लिए पार्टिकल्स का साइज जो है वो 10⁻⁷ से 10⁻⁹ मीटर या उससे अबव चाहिए होता है। अब देखिए जब ये मान लो ये आपके पार्टिकल्स हैं, ये इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं,
तो जैसे ही आपकी जो लाइट जाएगी तो वो लाइट इस तरह से जाएगी और वो लाइट जो है यहाँ पर टकराकर जो है ये स्केटर करने शुरू कर देगी। ठीक है, यहाँ से स्केटर करना शुरू कर देगी, तो वही जो स्केटरिंग ऑफ लाइट है वो ट्रू सॉल्यूशन और यहाँ पर दिखती है। अब इसके जो पार्टिकल्स के साइज हैं वो काफी ज्यादा छोटे हैं, तो वो स्केटर नहीं कर पाती है लाइट। ठीक है, वो डायरेक्ट जो है वो चली जाती है, तो इसमें जो है वो लाइट जो है वो शो नहीं कर पाती या पास आउट नहीं हो पाती है। तो ट्रू सॉल्यूशन में याद रखना है कि पार्टिकल साइज छोटा होने की वजह से जो है वो स्केटरिंग जो है बीम ऑफ लाइट जो है वो नहीं कर पाती। यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में जो है पार्टिकल का साइज जो है काफी बड़ा होता है, तो यहाँ पर जो है वो स्केटर कर जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो स्केटरिंग ऑफ लाइट है इसको क्या बोलना है आपने, टिंडल इफेक्ट बोलना है। तो टिंडल इफेक्ट कहाँ शो होगा आपका, ये होगा आपका कोलोइडल सॉल्यूशन और आपका सस्पेंशन में शो। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो कोलोइडल सॉल्यूशन में ये शो होता है। ठीक है, अब हमने जो है कल बात करी थी सॉल्यूट सॉल्वेंट। ठीक है, अगर ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वहां पे जो पार्टिकल्स जो है हमने सॉल्यूशन में डाले हुए हैं, एक तो होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होता है जो लार्ज अमाउंट में डाला हुआ है। ठीक है, ठीक है, जैसे आपने वाटर डाला हुआ है, मान लो हमने एक गिलास लिया है उसमें वाटर डाला हुआ है, तो वो आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, अब सॉल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में होता है। अब आपने क्या किया, इसी गिलास में क्या डाला है आपने, वो सॉल्ट डाला है या शुगर के पार्टिकल्स डाले हैं, तो वो क्या है आपके, वो सॉल्यूट है। ठीक है, वो सॉल्यूट है। तो ये याद रखना कि सॉल्यूट जो है वो आपका लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है और वो गैसियस भी होता है। बस इतना याद रखना है कि आपको कि ये जो है स्मॉल अमाउंट में होता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में होता है। और जो सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है और आपका सॉलिड भी हो सकता है। बट ये याद रखना है कि ये यहाँ पे लार्ज अमाउंट में होगा। ठीक है, तो ये ट्रू सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। तो देखिए जब हम कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पर जो है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम आपको देखने को मिलता है। क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम जो है आपको देखने को मिलता है। तो मीडियम जो है एज अ सॉल्वेंट ही बात करूंगा मैं, जो लार्ज अमाउंट में होगा, जो लार्ज अमाउंट में होगा। तो जैसे हमने वाटर डाला हुआ है लार्ज अमाउंट में, तो वो क्या है आपका, वो आपका डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, जिस चीज में डाल देंगे आप कोई चीज तो आपका मीडियम होगा। अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने मड डाला है, मड कीचड़ डाला है। ठीक है, तो वो क्या है आपका, वो मड क्या है आपका, डिस्पर्स्ड फेज है, क्योंकि ये एक तरह से सॉल्यूट की तरह वो काम कर रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको मैंने बताया अभी आपको डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये आप देख लेना कि अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, अगर डिस्पर्स्ड फेज जो है लिक्विड है और उस डिस्पर्स्ड फेज को जो लिक्विड को है गैस में हमने डाला हुआ है, तो उसका जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो वो बनेगा आपका एरोसोल। क्या बनेगा, एरोसोल बनेगा। एरोसोल में भी आपका फॉग क्लाउड और मिस्ट बनेगा। ठीक है, फॉग क्लाउड और मिक्स्ड बनेगा। अब देखिए अगर डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सॉलिड है, अगर डिस्पर्स्ड फेज जो है सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो गैस है, तो भी आपका वो क्या है, एरोसोल ही बनेगा। लेकिन यहां पर याद रखना है कि यहां पर जनरली एरोसोल किसकी फॉर्मेट में बनेगा, वो स्मोक की फॉर्म में बनेगा और जितने भी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होते हैं वो उसकी फॉर्म में बनता है। अगर डिस्पर्स्ड फेज जो है वो गैस है और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो लिक्विड है, तो वो क्या बनेगा, वो आपका फोम बनेगा। फोम, झाग, जैसा शेविंग क्रीम में होता है ना, वो आपकी फोम ही होती है। तो आपका वो उसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या है, गैस है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है। ठीक है, उसी तरह से अगर डिस्पर्स्ड फेज जो है आपका सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम आपका लिक्विड है, तो आपका क्या बनेगा, वो इमल्शन। क्या बनेगा, इमल्शन। जैसे मिल्क होता है या फिर फेस क्रीम होती है कोई, तो आपका इमल्शन की प्रॉपर्टीज होती है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर देखिए
आपका डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम आपका लिक्विड है, तो वो आपका क्या बनेगा, वो आपका बनेगा सोल, सॉलिड लिक्विड सोल, ये आपको याद रखना है। तो सोल जो है आपका मड होता है, एक तरह से मड, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोल देते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इतना से आपको याद रखना है कि डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है या डिस्पर्जन मीडियम में क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज जो है वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। डिस्पर्जन मीडियम जो है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, तीनों में हो सकता है वो। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।